अस्सलाम क्लास। आज मैं आपको अकाउंटिंग आइकन पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम नंबर 12 करवाऊंगी। ठीक है, नेम और डेट मेंशन नहीं थी, इसलिए मैं नेम के आगे स्लैश और मंथ के आगे भी स्लैश लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट है। यहाँ पे लिख देती हैं डेट एंड डिटेल्स। डेट डिटेल्स, ठीक है। अब जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ। क्या कहती है, यासिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यासिर नेम दिया हुआ है, यासिर हम यहाँ पे यासिर लिख लेंगे। ठीक है, नेम की जगह यासिर लिख लेंगे। और यासिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने आपको बोला था जब भी कैश पे बिजनेस स्टार्ट करें तो हमने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और 50,000 में है, ये मेरी पहली एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने में? नीचे नरेशन लिख देते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितने में? 50,000 में। यहाँ पे 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। ठीक है, अब हम जाते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली मेरी एंट्री क्या कहती है? एंट्री नंबर 2 कहती है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। मैंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर मेरा बिजनेस में आया है, कैश पे किया है, कैश कम हुआ है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने का? 10,000 का। यहाँ पे लिख देती हूँ 10,000 डेबिट, 10,000 ही क्रेडिट। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश लिख देती हूँ, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, ये मेरी एंट्री हो गई है। अब मैं एंट्री नंबर 3 की तरफ जाती हूँ। एंट्री नंबर 3 मेरी क्या कहती है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस, क्योंकि मैंने गुड्स के नाम से एंट्री नहीं करनी। परचेजेस अकाउंट्स, गुड्स मेरे बिजनेस में आई हैं, परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भरे तो डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, कितने में हमने खरीदी थी? 3,000 में। हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। ठीक है, अब अगली एंट्री की तरफ जाते हैं। अगली एंट्री मेरी क्या, चौथी मेरी एंट्री है। क्या कहती है? कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम अली ओन अकाउंट, उधार खरीदी हैं अली से। ठीक है, अब अली को मैंने पैसे पे करने हैं, अली मेरी जिम्मेदारी है, अली मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी तो भरे क्रेडिट और परचेजेस हमेशा डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, अली अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, अली अकाउंट क्रेडिट, कितने में? 5,000 में। नीचे लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये मेरी चौथी एंट्री होगी। अब हम जाते हैं 5वीं एंट्री की तरफ। क्या कहती है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स मैंने सेल की हैं, गुड्स मेरी कम हुई हैं, मतलब सेल मेरा रेवेन्यू था, इनकम थी। सेल हमेशा क्रेडिट होगी और गुड्स बेच के कैश आया, कैश क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, कितने में? 8,000 में। लिख देती हूँ 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नरेशन लिख देती हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये मेरी एंट्री हो गई है। अब मैं एंट्री नंबर 6 की तरफ जाती हूँ। क्या कहती है? कह रही है सोल्ड गुड्स टू आबिद ऑन अकाउंट। मैंने अभी ऊपर मैंने चीज़ें कैश पे भेजी थी, अब यहाँ पे मैंने चीज़ें आबिद को उधार पे बेची हैं। ठीक है, लिखूँगी आबिद सेल के साथ हमेशा डेटर होता है,
मतलब मैंने गुड्स बेची हैं, मुझे अभी पैसे मिलने हैं आबिद से, इसलिए आबिद मेरा डेटर है, डेटर में इजाफा हुआ है, डेटर मेरा एसेट है, डेटर में इजाफा हुआ है, एसेट में इजाफा हुआ है। आबिद अकाउंट डेबिट, सो सेल अकाउंट क्रेडिट, एबिट अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि चीज़ें बेच के चीज़ें कम हुई हैं। ठीक है, कितने में? 4000 में डेबिट, 4000 ही क्रेडिट। नरेशन लिखती हूँ, गुड्स सोल्ड टू आबिद ऑन अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू आबिद ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ये मेरी एंट्री नंबर 6 भी हो गई है। अब हम जाते हैं एंट्री नंबर 7 की तरफ। क्या कहती है एंट्री नंबर 7? कहती है पेड कैश टू अली। अली, देखो अली किधर है, अब अली को ढूंढते हैं। देखो अली से मैंने चीज़ें खरीदी थी, अभी 5000 पे नहीं किया था। अब मैं कह रही हूँ अली को मैंने कैश पे कर दिया है, अली को मैंने कैश दी है, कैश मेरा काम हुआ। कैश अकाउंट क्या करूँगी? क्रेडिट, अली अकाउंट डेबिट, अली अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये देखें यहाँ पे अली क्रेडिट था, क्योंकि अली मेरी लाइबिलिटी थी, अली को मैंने पैसे देने थे। अभी यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, अली का खाता क्लियर, कैसे दिए, कैश कम हुआ है। ठीक है, इसलिए 5000 लिख दूँगी। पेड कैश टू अली, पेड कैश टू अली। अब इतनी मेरी एंट्री हो गई है। अब मैं आगे जाती हूँ अगली एंट्री की तरफ। अगली मेरी एंट्री क्या कहती है? अगली मेरी एंट्री है 8 वाली। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आबिद। ये देखें यहाँ पे किधर है आबिद? आबिद को चीज़ें बेची थी, आबिद ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए थे, चीज़ें ले ली थी, पैसे नहीं दिए थे 4000। ठीक है, अब उसने मुझे 4000 आबिद ने पे कर दिए है। ठीक है, कैश आया बिजनेस में, कैश रिसीव हुआ है, रिसीव इनकम है, इनकम में कैश आया है, रिसीव हुआ है बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट एंड आबिद अकाउंट क्रेडिट कर दूँगी। कैश अकाउंट डेबिट, आबिद अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने में? 4000 में, 4000। ठीक है, अब ये देखें आबिद को ढूंढते हैं, आबिद किधर है? ये देखो यहाँ पे आबिद डेबिट था। ठीक है, क्योंकि आबिद ने मेरे पैसे देने थे, मैंने उसको चीज़ें बेची थी। अब यहाँ पे आबिद ने मुझे पैसे दे दिए हैं, इसलिए मैंने आबिद को क्रेडिट किया है। अब नरेशन लिखती हूँ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आबिद, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आबिद। ठीक है, अब मैं एंट्री नंबर 9 की तरफ जाती हूँ। अब मेरी एंट्री नंबर 9 क्या कहती है? कह रही है पेड रेंट ऑफ शॉप। रेंट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भरे तो डेबिट, और कैश से पे किया है, कैश मेरा कम हुआ है तो क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश कम हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखती हूँ, रेंट पेड ऑफ कैश, कितने का? 3000। ये जो L11F का, ठीक है, ये मेरी एंट्री होगी। अब लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री मेरी क्या कहती है? कह रहे हैं यासिर विड्रॉ कैश फॉर इस पर्सनल यूज़। मतलब मैंने आपको कहा था कोई भी चीज़ जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कराए, वो मेरी ड्राइंग्स होती हैं, और ड्राइंग्स मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस भरे तो डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश निकाला है, कैश मेरा कम हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नीचे लिख देती हूँ विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल
यूज़ कितने का निकाला है 2000 ही डेबिट कर दूँगी, 2000 ही क्रेडिट कर दूँगी। अब आज मेरी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम 10 मैंने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।